नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। संबित पात्रा, वो संबित पात्रा जो दूसरे लोगों की आए दिन बेइज्जती करते रहते हैं, उनको जलील करते रहते हैं, लेकिन संबित पात्रा को धो देने का काम जो है, लताड़ने का काम, फटकारने का काम किया रागिनी नायक ने। रागिनी नायक ने बुरी तरह से संबित पात्रा को लताड़ा और ऐसा लताड़ा कि संबित पात्रा डिबेट छोड़ करके भागने को तैयार हो गए। ऐसा लताड़ा। क्या मुद्दा था, पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन खबर जो आज की खबर है बेहद दिलचस्प है, इसलिए इस खबर को आखिरी तक देखना जरूरी है कि कैसे संबित पात्रा को लताड़ लगाई गई और क्यों लताड़ लगाई गई और बीजेपी के नेताओं की क्या क्या करतूत रही है। संबित पात्रा बहस कर रहे थे न्यूज 18 पर और बहस का मुद्दा था कि किस तरह से जो है कमलनाथ ने बयान दिया था। कमलनाथ ने हमने आपको कल भी बताया था कि कमलनाथ ने जो है वो बीजेपी के एक प्रत्याशी को लेकर के, इमरती देवी को लेकर के कुछ अपशब्दों का जो है इस्तेमाल किया। उसके लिए जो है उन्होंने खेद जताया, लेकिन कमलनाथ के इस बयान को लेकर के संबित पात्रा जो है वो चिढ़ाने लगे रागिनी नायक को और कहने लगे कि आपके नेता ने एक महिला का अपमान किया है, आप माफी मांगिए। और इस पर जो है रागिनी नायक ने पहले किस तरह से उनके नेताओं की करतूत जो है वो उनको याद दिलाई, फिर उसके बाद में जो है वो बहस इतनी गर्म हो गई कि संबित पात्रा को जो है ऐसा लताड़ा रागिनी नायक ने, वो डिबेट छोड़ने को मजबूर हो गए। लेकिन सबसे पहले आपको रागिनी नायक और संबित पात्रा की ये डिबेट सुनाए हम, उससे पहले आप सुनिए कि बीजेपी के नेता और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में उनकी सोच क्या है और किस तरह से महिलाओं के बारे में क्या क्या आप सब जो है उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी को लेकर के कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या कोई रखता है। सुनिए आप एक बार जरा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का सम्मान करने की वो बात कहते हैं, किस तरह से एक महिला की एक गर्लफ्रेंड की बोली लगा रहे थे सार्वजनिक तौर पर। ये देखिए खुद से आप। बीजेपी के नेताओं की अगर चाल चरित्र चेहरे की अगर बात करें तो बीजेपी के नेता एक से बढ़कर के एक जो है वो ढूंढने को मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उपाध्यक्ष, कोई ऐसा वैसा नेता नहीं, बीजेपी का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दया शंकर ने मायावती जी को लेकर के एक टिप्पणी की थी। मायावती जी को लेकर के उन्होंने जो कहा था उसके लेकर के आज तक प्रधानमंत्री ने कभी माफी नहीं मांगी। मायावती जी को लेकर के उन्होंने जो शब्द जो है उन्होंने, उनके शब्द हैं, मैं अपने आप से अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना जरूरी है, इसीलिए जो है वो बताना पड़ रहा है। मायावती जी के लिए उन्होंने कहा था कि ये वेश्या से बदतर है। ये बीबीसी की खबर देखिए आप, उन्होंने मायावती जी के लिए शब्द कहा था और आज बीजेपी के नेता चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। हालांकि कमलनाथ ने आइटम कहा था, हम कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, आइटम कहना भी कमलनाथ का गलत था। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो है एक बड़ा बयान दिया है, वीडियो के आखिरी में वो आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है बीजेपी के उपाध्यक्ष दया शंकर के इस बयान को सुनिए, किस तरह से मायावती जी, इन्हीं दया शंकर की पत्नी को स्वाति सिंह को बीजेपी ने महिला बाल विकास मंत्रालय दे दिया। यह है बीजेपी के नेताओं की हकीकत। आप उल्टा बोलिए, आप किसी के बारे में भड़काऊ जहरीला बयान दीजिए और फिर आपको बड़ा पद देकर के सम्मानित किया जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं संबित पात्रा और रागिनी नायक की डिबेट। सबसे पहले आप ये एक हिस्सा सुनिए, फिर उसके बाद में दूसरा हिस्सा आपको सुनवाएंगे किस तरह से जो है संबित पात्रा जो है भागने को मजबूर हो गए। सबसे पहले आप ये हिस्सा सुनिए किस तरह से संबित पात्रा जो है, ये तमाम बयान मैंने इसलिए आपको पहले सुनवाया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा है। और सुनिए संबित पात्रा कैसे जो है वो चरित्रवान बनते हुए रागिनी नायक से माफी मंगवाने की जो है वो बात कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये कहावत बीजेपी पर और संबित पात्रा पर सटीक बैठती है, लेकिन ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, बाज जाने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से रागिनी नायक ने संबित पात्रा को डिबेट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक बार ये भी सुनिए। और संबित पात्रा जो है किस तरह से ये कहने लगा कि आप अमित देवगन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैं डिबेट छोड़ करके जा रहा हूं, हाथ जोड़ने लगा संबित पात्रा। एक तरफ बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा आपने देखा और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे और उनसे यही सवाल किया गया कि कमलनाथ ने, आपके नेता ने ये बयान दिया है, आपकी राय क्या है इस पर। और राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपनी राय रख दी। अंग्रेजी में जो है उन्होंने अपना ये बयान दिया है, उसका हिंदी अनुवाद जो है मैं आपको बता रहा हूं। कमलनाथ जी हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनका बयान मुझे निजी तौर पर सही नहीं लगा, बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। दूसरे दिन जो है राहुल गांधी ने, केवल कमलनाथ ने आइटम कहा था, कोई इस तरह से वेश्या या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनकी बोली नहीं लगाई थी। उन्होंने आइटम कहा था और उनका नाम भी नहीं लिया था।
नाम पब्लिक ने लिया था। फिर भी जो है राहुल गांधी ने इसके लिए जो है माफी मांगते हुए जो है कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं का सम्मान हमारे किए की गर्व की बात होना चाहिए। देश में महिला के सम्मान के प्रति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो बेहतर बनाने की जरूरत है। यह राहुल गांधी का बयान है। साफ स्पष्ट तौर पर जो है राहुल गांधी ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी कमलनाथ ने बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने आपको कल ही कहा था कि कमलनाथ ने जो कहा है वो सही नहीं है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और राहुल गांधी ने आज बगैर लाग लपेट के जो है इसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया। यह है बीजेपी के नेताओं के चाल चरित्र चेहरे और कांग्रेस के नेताओं के चाल चरित्र चेहरे का अंतर। आपको क्या लगता है, जिस तरह से रागिनी नायक ने संबित पात्रा को जो है वो लताड़ने का काम किया है और जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट तौर पर जो है कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसे खारिज किया है, दोनों मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।